यूपी और बिहार मिला। तो ये बनी है। तो अभी कंप्लीटली बिहार से हम जुड़े हुए, बिहार में ही मेरा गाँव है, बस पढ़ाई मेरा बनारस में हुआ है। अच्छा, बचपन आपका बिहार में बीता हाँ। है। कहाँ से आपने पढ़ाई कहाँ से की है? बनारस। अच्छा, हाँ, बनारस में स्टार्टिंग में तो हम एक प्राइवेट स्कूल से स्टार्ट की, इंग्लिश मीडियम, ठीक है? उस टाइम मेरे पापा को भी भूत सवार था कि यार अब बनारस आई है तो मेरी लड़की इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगी। क्योंकि ना गाँव वालों का है ना, इंग्लिश मीडियम का मतलब है उसको इंग्लिश बोलने आएगा, ठीक है? सबको, मेरे गाँव में सबको लगता है कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसका इंग्लिश तो उम्दा किस्म का होगा, फराटेदार होगा। अब ये सोचकर वो लोग हमको डाल दिए इंग्लिश मीडियम में। अब लेकिन हम अब अगर हम बचपन से का हो सीखे हैं, तो कैसे हम बोल दें हाउ आर यू? हम तो डायरेक्ट पूछे कैसन बा? अब हमको कोई जितना भी सिखा दे, पूछो हाउ आर यू? आता है लेकिन क्या बोले हाउ आर यू? संकोच। सर मुँह से निकलेगा ही नहीं। हम या तो नइये बोलेंगे या तो अपनी भाषा में बोलेंगे कैसन बा? ठीक बा? यही वाला लाइन है। तो पापा डाल तो दिए, लेकिन उनको लगा हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं एकरे चक्कर में, ठीक है? पूरा पैसा मेरा दाड़ जा रहा है क्योंकि इसको इंग्लिश का ई नहीं आ रहा है। बाकी सब्जेक्ट तो हम कर लेते थे, हिंदी सब हो गया, मैथ तक कर लिए, लेकिन इंग्लिश में मेरे उम्दा किस्म का लगा है। ऐसा लगा है कि इंग्लिश हम आज तक बोल नहीं पाए। तो फिर हम सोचे इससे पहले कि पापा ताना दें, खुद ही हम क्या करते हैं, बैक फ्रंट पे आते हैं और हम अपना एडमिशन खुद ही हिंदी मीडियम में कराएँ। और रीज़न ये बहुत कौन-सी क्लास की बात है? 1 से लेकर 8 तक हम सीबीएसई से पढ़े। तो फिर हम क्या, अब हम खुद को बचाना है, अपनी इज़्ज़त को बचाना है, तो पापा के सामने हम बाकायदे अच्छे से रखे कि पापा हम हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी को लोग पीछे छोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं हम अपनी हिंदी को आगे लेकर जाएँ और हिंदी मीडियम में हम जाएँगे तो पक्का है टॉप करेंगे, ऐसे कम से कम 1 हफ्ते तक। पापा को रोज़ रात को मोटिवेट किए, पापा हिंदी मीडियम में डालो, हिंदी मीडियम में डालो, इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, बस पैसा लूट रहे हैं, इंग्लिश वाले बच्चे ऐसा करते हैं, लड़कियाँ यहाँ घूमने जाती हैं, सब ऐसे बंक मारती हैं। ये आपने बताया? पूरा बाकायदे पापा के मन में हम भरे कि पापा अगर हमको नहीं निकालोगे ना, तो बाद में जो होगा देख लेना, हमको मत बोलना। तो फिर 1 हफ्ते तक मोटिवेट करने के बाद पापा बोले, करवा दो इसका एडमिशन हिंदी मीडियम में। तब हमको जाकर शांति मिला। अब हमसे कोई नहीं कहेगा इंग्लिश में बतियाओ, वरना कुछ भी इंग्लिश में आ जाए, कोई मैसेज भी आ जाता था बैंक वाला, कुछ भी आ जाए, पूरे गाँव वाले वो निधि को फ़ोन करो, निधि को फ़ोन करो, एक मैसेज आया है, उसका बताओ इसका मतलब क्या है? अभी कोई मेरे घर पे थोड़ा केस-वेस का भी चीज़ें चलती हैं, तो केस पर भी जब आता है ना एप्लीकेशन वगैरह इंग्लिश में, तो वो पढ़ने के लिए पूरे गाँव लाइन में लग जाएँगे और हमें बना दिया जाता है वो मूरत। जो देखता है वो बोलेंगे हम और वो लोग सुनेंगे। हमें लगता है अगर एक भी इंसान इसमें पढ़ा-लिखा निकला और वो पकड़ लिया कि हम पूरा गलत सही बता रहे हैं, लोगों को चुनना लगा रहे हैं ना, तो पूरा गाँव मिलकर हमको कूटेगा। तो बस इसीलिए उस टाइम तो हम बलि का बकरा बन जाते थे, लेकिन अब हम प्राउडली कहते हैं, इंग्लिश से हमारा कोई लेना-देना नहीं है, इंग्लिश हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है, तो थोड़ा-सा इंग्लिश मेरा टाइट हो जाता है।